स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में होने वाली छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आपकी तैयारी चल रही है या आपकी तैयारी हो गई है तो इस वीडियो को आप एक क्लास टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं। देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और ये सभी 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपके छात्रावास अधीक्षक के सिलेबस के हर एक टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आपकी परीक्षा में आसानी होगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के करद राज्य और उसके राजवंश से सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ के करद राज्य और उसके राजवंश से सुमेलित नहीं है बोला गया है। इसका आंसर देख लेंगे। देखिए सरगुजा का रक्सेल चौहान ये छत्तीसगढ़ के राजवंश है। काकती वंश, राजगोंड वंश ये सभी छत्तीसगढ़ के हैं, लेकिन ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। राजनांदगांव कुशवाहा, कुशवाहा वंश छत्तीसगढ़ के राजवंश नहीं है। ओके, कुशवाहा वंश उत्तरी भारत के जो उत्तर प्रदेश के राजवंश हैं, यह उत्तर प्रदेश बिहार में फैला हुआ है, विस्तृत है। कुशवाहा वंश अपने आप को कुश के वंशज मानते हैं, लव और कुश में से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से बंबई से लौटते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर गिरफ्तार हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी 1942 में, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के विभिन्न से कांग्रेस नेता भाग लिए थे। ये लोग जब बैठक से वापस आ रहे थे तो इसे अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यह पूछा गया है अंग्रेजों द्वारा इन्हें कहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलकापुर। मलकापुर जो कि मध्य प्रांत की एक सीमा है। मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उस समय मध्य प्रांत के अंतर्गत आते थे। यह हो जाएगा मलकापुर। वहाँ पे छत्तीसगढ़ के नेताओं को अंग्रेजों द्वारा क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जेल में बंदी बना लिया गया था। यह भी पूछा जाता है कौन कौन से नेता शामिल थे, तो देख लेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल, यतियतन लाल, ये सभी क्या थे, प्रमुख नेता थे जो कि इस बैठक में शामिल होने के लिए बंबई गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, जिला प्रशासन का मुख्य कार्य कौन सा है। क्या बोला गया है, जिला प्रशासन का मुख्य कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन करना। यह सिर्फ जिला प्रशासन का कार्य है। अन्य देखते हैं, नीति निर्माण, यह राज्य और केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। नीति निर्माण, निर्णय का निर्माण ये भी बनाया जाता है। अधीनस्थों का अनुदेश करना ये भी राज्य और केंद्र द्वारा। और जिला प्रशासन का मुख्य कार्य होता है राज्यों द्वारा बनाए गए नीतियों का क्या करना, क्रियान्वयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात सबसे कम है। देखिए अभी तक नया सेंसस नहीं हुआ है, नई जनगणना नहीं हुई, तो हो सकता है आपको 2011 के जनगणना से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी हैं। एक आध क्वेश्चन 2011 के जनगणना से आपको देखने को मिल सकते हैं, इसमें 50% चांस है। ओके, अभी नई जनगणना नहीं हुई तो अधिकतर पूछे जाते हैं, तो 2011 के ही जनगणना के बारे में एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछ लिया जाता है। इसमें क्या पूछा गया है, किस जिले में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात सबसे कम है निम्न में से। कार्यशील मतलब कार्य करने वालों की जनसंख्या का अनुपात कम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुर्ग जिले में। ओके, तो आप पढ़ लेंगे 2011 के सेंसस जनगणना के बारे में, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लौह शिल्प। लोहे की कार्य करना अगरिया जनजाति का प्रमुख कार्य है। याद रखेंगे लोहे की कार्य, साथ ही इनमें उड़द दाल का विशेष महत्व दिया जाता है। अगरिया जनजाति में उड़द दाल को विशेष महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गोदना शिल्प। गोदना शिल्प कौन सी जनजाति का प्रमुख है, यह बैगा जनजाति का प्रमुख है। गोदना प्रिय होती है बैगा जनजाति। बांस शिल्प कौन सी जनजाति का है, ये कम्हार जनजाति का है। और काष्ठ शिल्प लगभग सभी जनजातियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रसिद्ध तबला वादक जो राजा चक्रधर सिंह के दरबार में थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे जो राजा चक्रधर सिंह के दरबार में थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उस्ताद नत्थे खां साहब।
राजा चक्रधर सिंह के दरबार में प्रसिद्ध तबला वादक थे। और देख लेते हैं राजा चक्रधर सिंह के बारे में। राजा चक्रधर सिंह रायगढ़ रियासत के प्रमुख राजा थे। ओके, इन्हें संगीत सम्राट कहा जाता था, यह भी याद रखेंगे, संगीत सम्राट। कथक नृत्य में इन्होंने प्रसिद्ध रियासत राजघराने की स्थापना की थी राजा चक्रधर सिंह ने। यह भारत के प्रमुख तबला वादक भी थे, यह भी याद रखेंगे, राजा चक्रधर सिंह। इनकी एक पुस्तक 32 किलो की वजन की थी, यह भी पूछा जाता है, राजा चक्रधर की कौन सी पुस्तक 32 किलो की वजन की थी, इंपॉर्टेंट है। इसका नाम याद रखेंगे, तालतोय निधि पुस्तक। तालतोय निधि पुस्तक 32 किलो वजनी थी। राजा चक्रधर सिंह से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा 1981 में इस राज्य के निम्नलिखित में से किस विधायक को विधान पुरुष की उपाधि दी गई? किसे विधान पुरुष की उपाधि दी गई 1981 में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम गोपाल तिवारी को विधान पुरुष की उपाधि दी गई मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा 1981 में। देखिए राम गोपाल तिवारी, इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की जो बैठक हुई थी उसमें भाग लेने के लिए मुंबई गए थे। इन्हें भी गिरफ्तार करके रायपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मलाज कुंडम जलप्रपात किस नदी पर बनती है? जलप्रपात से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और ऐसे जलप्रपात पूछे जाते हैं जो फेमस ना हो, इसलिए आप अच्छे से सभी जलप्रपात को पढ़ लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध नदी पर बनती है। मलाज कुंडम जलप्रपात कौन सी नदी पर बनती है? यह दूध नदी पर बनती है। दूध नदी यह कांकेर जिला में स्थित है। दूध नदी का उद्गम मलाज कुंडल जलप्रपात के पास ही पड़ती है। ओके, यह भी याद रखेंगे। और प्रमुख जलप्रपात है रक्सगंडा, ताता पानी, दमेरा। इन सभी जलप्रपात को याद रखेंगे जो ज़्यादा फेमस नहीं है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, अभनेर, मस्का और पिपरिया का संगम कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है? अभनेर नदी, मस्का और पिपरिया तीनों नदी का संगम कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनका संगम खैरागढ़ में स्थित है। इन तीनों का संगम खैरागढ़ में होता है, जो कि अभी नया जिला बन गया है खैरागढ़ में, और ये आगे चल के शिवनाथ नदी पर मिल जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, निष्काम सेवा आदर्शवाक छत्तीसगढ़ शासन की किस विभाग का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निष्काम सेवा एक आदर्शवाक छत्तीसगढ़ शासन की किस विभाग का है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? नगर सेना। नगर सेना का आदर्श वाक्य है निष्काम सेवा, याद रखेंगे। और राज्य पुलिस का आदर्श वाक्य कौन सा है? इसका नाम याद रखेंगे, परित्राणायम साधुनाम, जो कि महाभारत से लिया गया है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस का परित्राणायम साधुनाम आदर्श वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत से। और रेलवे पुलिस का आदर्श वाक्य है, यह भी याद रखेंगे, यशो लभस्य, यह गीता से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में, सोन के माली, सूरज नहीं मरै और मातवार जैसी प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी रचनाओं के रचनाकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोन की माली, सूरज नहीं मरै, मातवार कौन लिखा है इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, नारायण लाल परमार, याद रखेंगे, नारायण लाल परमार सोन की माली, सूरज नहीं मरै, मतवार जैसी प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी रचनाओं के रचनाकार है। यह धमतरी जिले के हैं, ये भी याद रखेंगे। इन्होंने बहुत सी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। छत्तीसगढ़ के प्रथम पंक्ति के साहित्यकार कहे जाते हैं नारायण लाल परमार, छत्तीसगढ़ के प्रथम पंक्ति के साहित्यकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में हस्ती सेना का प्रमुख होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलचुरी कालीन शासी व्यवस्था में हस्ती सेना का प्रमुख कौन होता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, महापिलुपति। क्या होता था? हस्ती सेना का प्रमुख महापिलुपति। जैसे कि कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में प्रत्येक विभाग के लिए उसके महत्वपूर्ण और प्रमुख का अलग सा नाम दिया जाता था। जैसे कि अभी में हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इस प्रकार के सभी विभाग के लिए प्रमुख नाम दिए गए हैं। उसी प्रकार कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में सभी विभाग के प्रमुख का एक अलग नाम दिया गया था। इस प्रकार देखिए कौन सा है? महाप्रमात्री, यह कौन से विभाग का प्रमुख होता था? तो यह जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता था, महाप्रमात्री। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जमाबंदी विभाग मतलब भूमि का लगान वसूलने वाले का प्रमुख होता था। एक और है संचार विभाग का प्रमुख। संचार विभाग का प्रमुख महाप्रतिहार होता था। कौन होता था? महाप्रतिहार, संचार विभाग का प्रमुख। महामंत्री में होती थी कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में महामंत्री, वह सर्व प्रमुख होता था।
सर्व प्रमुख अधिकारी होता था जो राजा को सलाह देने का कार्य करता था। और इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाट व भाट क्या होता है? तो देखेंगे चाट व भाट, चाट पुलिस को कहते हैं और भाट सैनिक को। पुलिस उसमें संपत्ति की सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं और सैनिक सुरक्षा के लिए। तो यह भी पूछा जाता है इनकी शासन व्यवस्था, इनके विभाग के प्रमुख को क्या क्या बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में, छत्तीसगढ़ में पुत्रा पुत्री विवाह का आयोजन किस तिथि पर किया जाता है? किस तिथि पर किया जाता है पुत्रा पुत्री विवाह का आयोजन? इस प्रकार के क्वेश्चन त्योहारों से पूछे जाते हैं, त्योहारों और किस दिन में इसका मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, वैशाख शुक्ल की तृतीया को पुत्रा पुत्री विवाह का आयोजन किया जाता है। हरेली तिहार कब मनाई जाती है? तो यह भी देख लेंगे, हरेली तिहार सावन मास के कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। छेरछेरा को पूछा जाता है, छेरछेरा पुष पूर्णिमा को मनाया जाता है। पोरा को पूछ लिया जाता है, पोरा हो जाता है भादो या भाद्रपद अमावस्या को। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार के तिथि को पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सिंघरी देव किस जनजाति का प्रमुख देव है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंघरी देव किस जनजाति का प्रमुख देव है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरकू जनजाति का। कोरकू जनजाति का प्रमुख देव सिंघरी देव है। और देख लेंगे कोरकू जनजाति में क्या क्या विशेषता होती है। तो कोरकू जनजाति में अंतिम संस्कार की प्रथा को सिडौली कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सिडौली किसे कहा जाता है? तो यह कोरकू जनजाति में अंतिम संस्कार की प्रथा को कहते हैं। इनका प्रसिद्ध विवाह होता है पाटो विवाह। कोरकू जनजाति में पाटो विवाह प्रचलित है। पाटो विवाह में क्या होता है? पाटो विवाह में पत्नी अपनी पति को छोड़कर किसी दूसरे के साथ विवाह कर लेती है, इसे पाटो विवाह कहते हैं। और इनका एक प्रमुख है लोकनाट्य। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इनका प्रमुख लोकनाट्य कौन सा है? खाम स्वंग, यह याद रखेंगे, खम्ब स्वंग। खम्ब स्वंग किसका लोकनाट्य है प्रमुख? तो यह सभी कोरकू जनजाति के प्रसिद्ध शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 15 नंबर, राज्य में धन्वंतरी सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? धन्वंतरी सम्मान की स्थापना राज्य में किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2007 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, गोंडवाना कप। गोंडवाना कप किस खेल से संबंधित है? कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोंडवाना कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉन टेनिस से। मतलब यह टेनिस से संबंधित है, यह भी याद रखेंगे। इसकी शुरुआत 1937-38 में की गई थी गोंडवाना कप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक महापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर महापाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनौरा दुर्ग में। धनौरा दुर्ग में लगभग 500 से अधिक महापाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, यह याद रखेंगे, धनौरा में, दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में, कालिंजर के शिलालेख के अनुसार पांडु वंश के आदि पुरुष का नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालिंजर के शिलालेख के अनुसार पांडु वंश के आदि पुरुष का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयन। नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम था शिलालेख के अनुसार? उदयन। यह भी पूछा जा चुका है, उदयन शिलालेख किस शिलालेख में बताया, दर्शित किया गया है? यह याद रखेंगे, कालिंजर शिलालेख में। इसके बारे में देख लेते हैं, पांडु वंश के बारे में। छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के संस्थापक इंद्रबल थे। ओके, छत्तीसगढ़ में, और इसकी राजधानी कौन सी है? सिरपुर है। पांडु वंश की राजधानी सिरपुर। इसके प्रमुख शासक थे बालार्जुन, ये भी याद रखेंगे, महाशिवगुप्त बालार्जुन इनके प्रमुख शासक थे, उस समय को छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहा जाता था। पांडु वंश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र अधिक उत्तेजक और विवादास्पद था? निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंद केसरी। हिंद केसरी समाचार पत्र अधिक उत्तेजक और विवादास्पद था, क्योंकि हिंद केसरी में हिंदी भाषा का अधिक महत्व दिया गया था। इसके बारे में बहुत सी चर्चाएं की गई थी। हिंद केसरी, इसके लेखक या इसके प्रकाशक कौन थे? तो याद रखेंगे, माधवराव सप्रे हिंद केसरी के प्रशासक थे। माधवराव सप्रे से और बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हें छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, माधवराव सप्रे को। इन्होंने छत्तीसगढ़ी मित्र, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया था। नाम याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में, वर्ष 1961 में किस वर्ष पर धर्म सिंह मोरारजी केमिकल को कंपनी की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वर्ष 1961 में किस स्थान पर धर्मजी मुरारजी ने केमिकल कंपनी की स्थापना की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुम्हारी में की गई थी। यह थे आपके छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।